भारती आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं कवि, लेखक, चिंतक और संगीत मर्मज्ञ यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र से बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक कवि, एक लेखक, चिंतक, संगीत मर्मज्ञ और एक बेहतरीन इंसान यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस भाई। यतीन्द्र जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, आपके रचना कर्म के बारे में, आपकी किताबों के बारे में, लेकिन सबसे पहले तो ये कि विविध भारती आपके लिए क्या मायने रखता रहा है और इसके स्टूडियो में होने का आपके लिए क्या मतलब है? मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। बचपन से जिस विविध भारती को सुनता आया और इसके गानों से जैसा प्रेम बढ़ता गया और कहीं कहीं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनता गया, आज मुझे खुद बहुत सुखद लग रहा है कि मैं उसके स्टूडियो में हूँ और अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि रेडियो की किस तरह की स्मृतियां रही हैं आपके जीवन की और रेडियो ने किस तरह का दखल आपके जीवन में दिया है? मुझे याद पड़ता है कि मेरे ग्रैंडफादर थे डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्रा जी। मैं बहुत छोटा होता था, मेरी उम्र तकरीबन 6-7 वर्ष की रही होगी। मैं उनके बगल वो अपना एक रेडियो, अपना विविध भारती और तमाम चीजें सुनते रहते थे और उसमें से पुराने फिल्मी गाने, गजलें और सब चीजें निकल के छन के आती रहती थी और वो कानों में पड़ती रहती थी। क्या बात? बाबा की स्मृति रेडियो से जुड़ी हुई है। और बाद में मेरे घर में संगीत का संस्कार रहा। मेरी दादी गाती थी। बहुत सारे फोक म्यूजिक और तमाम चीजें जो रेडियो से निकल कर आई हैं, वो कहीं ना कहीं उसने मेरा एक स्मृति का मानस बनाया है और उसमें कब मैं खुद इसकी दीवानगी में पड़ गया, संगीत के प्रति मेरा आकर्षण हो गया, मुझे लगता है कि उसमें रेडियो का एक बड़ा योगदान है। क्या बात है। यतीन्द्र जी, आपकी बाकी किताबों की हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक किताब की चर्चा जिसका तकरीबन 2 बरस से तो इंतजार मुझे भी है। बस अब आने की प्रक्रिया में है। लता सुर गाथा, जो उनके सांगीतिक यात्रा पर मैंने पिछले 8 वर्षों में तैयार की है, वो उनके संगीत प्रेमियों को और तमाम करोड़ों संगीत रसिकों को दे सकूं। लता जी से किस तरह का नाता आपका रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ किस तरह से होती है? लता जी से एक पारिवारिक नाता रहा और मैं अपने को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि वो मुझे जानती हैं, क्योंकि मैं लता जी से हमेशा ये कहता हूँ कि दीदी, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है और आपको सुनता रहता है और आपका दीवाना है, लेकिन अगर आप मुझे मेरे नाम से जानती हैं और मुझसे बात कर लेती हैं या आपकी आवाज सुन पाता हूँ, तो ये इसको मैं अपनी बहुत बड़ी पूंजी के रूप में देखता हूँ। उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रहा, उनका आशीष मेरे पूरे परिवार को मिलता रहा, मेरे पिताजी श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी को मिलता रहा और ये रिश्ता कई वर्षों से और समृद्धि हुआ है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता हमारा 1 दशक पुराना है। क्या बात है। मुझे अब ये बताइए कि जब इस किताब के सिलसिले में या गानों के संगीत के सिलसिले में लता जी से आपने बातें की थी संगीत के बारे में पहली बार, तो वो किस तरह का अनुभव था? लता जी की खनकती हुई आवाज जब टेलीफोन पे सुनाई पड़ती है जी, तो आप एकाएक अचंभित होते हैं और आपके पास कुछ नहीं रहता सिवाय आपका पसीना छूटता है, गला सूखने लगता है और कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि किसी एक ऐसे जादू या तिलिस्म में आप जकड़ते जा रहे हैं, इसमें से निकल पाना मुश्किल है और आपको अपने को ये याद दिलाना पड़ता है कि सामने वाला फोन पर मुखातिब है और आपको अपने को संयत करते हुए बात करनी है। और वो भी हमारे समय की एक महान पार्श्व गायिका से जो सुर साम्राज्ञी है। और मेरा जब उनसे इंटरेक्शन हुआ, जब मेरी बात शुरू हुई खास करके उनकी संगीत यात्रा पर, तो मैं जितना भी वो बोलती जाती थी मैं विस्मय के भाव से सुनता था, क्योंकि ये समझ पाना कि जिन गीतों में आपने अपना बचपन गुजारा या जो आपके
पिता और माताओं के बचपनों के संगीत हैं। उस दौर में जो संगीत आपने कभी बैजू बावरा और शबाब और आन और सरस्वती चंद्र और तमाम फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं, जब आप सुनते हैं उन गीतों के बारे में, उन गीतकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, उनके बनने की प्रक्रिया के बारे में दीदी आपको कुछ बता रही होती हैं और बड़े इत्मीनान भाव से बता रही होती हैं, तो लगता है कि चलो इस दुनिया में आना कुछ सार्थक हुआ। क्या बात है, क्या बात। तो आइए लता जी की आवाज के तिलस्म की तरफ चलते हैं और इस कार्यक्रम का आपका पसंदीदा पहला लता गीत सुनते हैं। जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना होना चाहिए? मेरे लिए पहला गीत चुनना बिल्कुल वैसे ही है जैसे लता जी का कोई अंतिम गीत सुनना। दीदी के लिए अगर मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए उनका पूरा सांगीतिक बाना जो है वो हैरी पॉटर की तरह है। क्या कि बात है? मैं हर वर्ष उन पे 1000 पेज की किताब लिख सकता हूँ और उसके बाद मुझे लगेगा कि मैं अभी भी कुछ छूट गया है, क्या मेरे बात? दामन से छूट गया है, ऐसा वाह, कुछ वाह, है। वाह। मुझे लगता है कि सलील चौधरी का परख का ये गाना सुनना चाहिए, मिला है किसी का झुमका। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाना, सुनते हैं। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। आपने कहा कि लता जी पर लिखना हैरी पॉटर की तरह है और हर साल 1000 पन्नों की किताब लिखी जा सकती है। मुझे कुछ अनूठी बातें बताइए जो इन इंटरव्यूज के दौरान आपको लता जी से बातचीत करते हुए पता चली हैं। एक महान पार्श्व गायिका के रूप में उनकी स्थिति असंदिग्ध है। पूरी दुनिया ने उनको खैर मकदम किया है। उनके लिए यहूदी मेनुहिन ने कहा है कि काश मेरी वायलिन आपकी गायकी की तरह बज सकती। क्या बात है? या बड़े गुलाम अली खां की वो मशहूर उक्ति कि कम वक्त कभी बेसुरी नहीं होती। तो लता जी के लिए तो कुछ कहना, मेरे लिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कोई सर्टिफिकेट दे सकूं या जारी कर सकूं। एक प्रशंसक के नाते मैंने जो पूरी बात की है वो उसमें मैंने ये भाव रखा कि वो प्रश्न सिर्फ यतीन्द्र मिश्र के प्रश्न ना हो, बल्कि वो हजारों लाखों भारतीयों के प्रश्न हो जो अपनी ओर से लता जी से कुछ पूछना चाहते हैं। और कई दफा जब मैंने उनसे इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने बड़े हंसते खिलखिलाते, बड़े प्यार भरे और बड़े अपनत्व भरे वातावरण में उनके जवाब दिए। बल्कि ये उन्होंने अक्सर प्रतिप्रश्न में पूछा, इसका जवाब देना क्यों जरूरी है? तो मैंने कहा दीदी इसका जवाब देना इसलिए जरूरी है कि तमाम करोड़ों भारतीय जानना चाहते हैं कि लता जी कैसे सोचती हैं, लता जी कैसे विचारती हैं, लता जी के मन में वो कौन से संशय पलते हैं जिन संशयों की मुक्ति की खातिर उनके गीतों में कुछ रहस्य आते हैं। इस तरह की बातें मैंने उनसे की और सबसे सुखद बात यह है कि वो एक बड़ी विचारवान कला विदुषी गायिका के रूप में मेरे सामने नजर आई। इतनी सुंदर, इतने अनुपात में, इतनी संक्षिप्ति के साथ उनकी बातचीत है कि वो मुझे लगता है कि वो उसको सिर्फ सुनते जाना भी अपने में एक बड़ा अनुभव होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बात करूं कि मैं रोशन साहब की बात मैंने की, तो रोशन साहब पे बात करते करते वो फिर उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब पे बात करती हैं, बताती हैं कि कैसे उन्होंने उनको वाद्य सिखाया था, कैसे उन्होंने उनसे रबाब सीखा था, कैसे जयपुर घराने का मामला बनता है संगीत में, कैसे ठुमरी का इम्प्रोवाइजेशन इस सॉन्ग में आया तो फला संगीतकार ने ये किया। और उन सब में एक बाल सुलभ जिज्ञासा जो खुद उस महान पार्श्व गायिका के मन में चल रही है। मतलब 50s से लेकर के लेट 80s तक की बात जब मैंने की है, अर्ली 50s की बात की है, तो मैंने ये महसूस किया है कि वो
बिल्कुल सब कुछ अपने दामन में, अपने आंचल में समो लेना चाहती हैं। ये राग का ये कण भी मेरे पास होना चाहिए। जैसे कोई बादशाह अपने साम्राज्य विस्तार के लिए तमाम दौलत इकट्ठी करता है कि ये लाल, ये हीरा, ये माणिक, ये नगीना, ये सोने का सिंहासन मेरे पास हो। लता जी ने प्रयास किया है कि ये मुर्की, ये मीण का कण, ये गमक, ये खटका कैसे बिल्कुल दुरुस्त होकर के मेरे अपने अधीन नहीं हो जाता। मुझे ये बात उनकी बहुत आनंदित करती है और मुझे लगता है कि ये शायद मैं एक लेखक हूं तो इस तरह से कह रहा हूं। तमाम वे सारे लोग जो न लेखक हैं, न संगीतकार हैं, न बड़े पत्रकार हैं, न उस तरह से अपनी भाषा कह सकते हैं, लेकिन जब वो भी उन तरह के गीतों में डूबते हैं तो वो लता मंगेशकर के तिलिस्म में जकड़ जाते हैं। क्या बात है। यहाँ जगह बनती है एक और गाना सुनने की, और चूंकि जिक्र रोशन का चला है जी, तो अब रोशन गीत हो जाए। रोशन साहब के गीत के लिए तो तमाम सारे ऐसे गीत हैं जिनमें डूबना उतरना मतलब एक बहुत ही महान बात होगी। उनकी शुरुआत की एक फिल्म है मल्हार, उसका जो टाइटल सॉन्ग है जो गौड़ मल्हार में है वो मेरे दिल के बेहद करीब है। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना जी। यतीन्द्र जी, लता जी की किताब के बारे में हमने बातें की, कुछ और बातें करेंगे इस किताब के बारे में, लेकिन गुलजार साहब से ताल्लुक रहा है और 2 किताबें आपने संपादित की हैं, इसके बारे में बताइए। गुलजार साहब से मेरी मुलाकात सबसे पहले आज से करीब 16-17 वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क में हुई थी। हम लोग साहित्य अकादमी के एक डेलीगेशन में गए थे और मैं उस समय सबसे युवतम कवि के रूप में वहां गया था और गुलजार साहब वहां सदारत कर रहे थे। हम लोगों का कमरा होटल में अगल बगल ही था। एक दिन गुलजार साहब ने मेरे कमरे में नॉक किया और बोला, बरखुरदार चलिए हम लोग वॉक करके आते हैं। और फिर उन्होंने इस तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर उड़ेला और एक बिल्कुल नवयुवक कवि को जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया तो वो मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी। एक रिश्ता बना, वो एक सिलसिला चलता रहा और मैं उनके नज़दीक आया। फिर मैंने ही उनसे पेशकश की कि आपकी जो कविताएं हैं और जो नॉन फिल्मी कविताएं हैं जो आप अक्सर अपनी उसमें नज़मों को इकट्ठा करते रहे हैं, वो उसके सारे मजमूए तैयार हैं, सब प्रकाशित हैं, उनमें से एक सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनाओ और मुझसे जो मदद हो सके कर ले लो। इस तरह से मेरी किताब यार जुलाहे प्रकाश में आई और आप विश्वास करें कि वो किताब भी तरकीब सिखा दे यार, मेरे यार जुलाहे मुझको भी। हाँ मुझको भी, हाँ मुझको भी, हाँ मुझको भी तरकीब सिखा दे यार, मेरे यार जुलाहे मुझको भी तरकीब सिखा दे यार।
अक्सर तुझको देखा है, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई धागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो, आगे बुनने लगते हो, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार। बाद में जब एक किताब आई और बहुत मकबूल हुई तो गुलजार साहब ने कुछ वर्षों बाद मुझसे कहा कि इसको तभी एक सार्थकता और पूर्णता मिलेगी जब दूसरा इसके फिल्म गीतों वाला भी तुम ही बनाओ। इस तरह से मैं भी किसी को दोनों तुम्हारे कंपाइल किए हुए गिफ्ट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत आशीर्वाद की तरह था मामला, और मीलों से दिन तैयार हुई। मैंने फिल्म गीत रखे, लेकिन गुलजार साहब ने उसमें भी कुछ टोका नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो इतने सीनियर, इतने पहुंचे हुए शायर हैं, और आज भी उन्होंने युवा नब्ज को बहुत बहुत दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। ये बड़ी बात है। मुझे ये दिलचस्प लग रहा है कि आपने गुलजार की गैर फिल्मी नज़्मों को जमा किया और यार जुलाहे में दूसरी तरफ कुछ फिल्मी गीत लिए और उन्हें भी आपने जमा कर लिया। एक सहज जिज्ञासा ये है कि कौन सी मशहूर नज़्में शामिल हुई हैं और कौन से ऐसे गीत शामिल आपने किए हैं जो थोड़ा हमको हैरत में डालते हैं? मैंने सिर्फ एक लेखक के तौर पर और एक संगीत जिज्ञासु के रूप में ये कोशिश की है इस बात को कुरेदने की कि जब गुलजार साहब के गीतों में तमाम सारे बिंब रंगों के आते हैं, बहुत सारे चंपई धूप के साए और आ धूप मलूं तेरे हाथों में, और तमाम वो पहला गीत ही मोरा गोरांग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, वो निकल कर आता है। किस तरह से उनकी पूर्व स्मृति से जुड़ा हुआ है जब वो मोटर गैराज में कलर मैचिंग का काम करते थे और किस तरह से पेंटिंग को अपना एक शक्ल देते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। एक शायर के बनने में एक जीवन को किस तरह से उदारता से लिया जाता है और अपने जीवन के तमाम उन संदर्भों को समोकर एक नई दिशा दी जाती है, ये उनके गीतों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक खास गीत का जिक्र करूंगा, ये साए हैं, ये दुनिया है, परछाइयों, सितारा फिल्म का गाना और फिल्म इंडस्ट्री पर ये गाना है। अब आप ये देखिए कि यहाँ सारे रिश्ते हैं मांगे हुए से, क्या बात है? और आंखों में आंसू भी टांगे हुए से, तो वो जो बात है वो पूरी तरह से जुड़ती है और उस पूरी किरदार में, उस पूरी कैफियत में गुलजार साहब उतरते हैं। या अगर हम खुशबू के गीत में जाएं, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। क्या बात है? दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया नहीं आ सकती। अब नींद आनी है तो फिर आंसू को तो स्थगित होना पड़ेगा। क्या बात है? ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है गुलजार साहब की। क्या बात है? ये साए हैं, ये दुनिया है, परछाइयों की, ये साए नज़्मों की कुछ बात कीजिए जो आपको याद आ रही हो इस वक्त। मुझे लगता है कि गुलजार साहब के अंदर एक सूफीपन जो है
और एक वो जो दरवेशों का दिल है कि जो सूफियों की टोलियों में चलने वाले लोग, जैसे दरवेश लोग अपना बंजारों की तरह जीते थे, खाना बनाते थे और रात में धुनी लगाकर इकतारा बजा करके कुछ गाते थे, वो साउंड मुझे उनकी कविताओं में मिलती है। बिल्कुल। और यही बात एक मुकम्मल शायर के तौर पर स्थापित हो जाने के बाद जिंदगी के छीजते चले जाने वाले जो स्वर हैं उनको टटोलने में है। क्या बात है, क्या बात है। अब ना आपने बड़े नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ एक गुलजार गीत सुना जाएगा और वो आप तय करेंगे कि कौन सा गाना सुना जाए। मुझे लगता है कि हम लोगों ने लता जी से बात शुरू की थी, गुलजार साहब की बात आई है, इस मोड़ से जाते हैं अगर सुनते हैं, क्या मुझे लगता है कि इसमें खूबसूरती बहुत पिरोई गई है। सुनते हैं। अब आपके जो रचना कर्म में एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है उसकी बात करते हैं, आपके भीतर के कवि की भी हम बात करेंगे, लेकिन सुरों की बारादरी की बात करते हैं क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खां की बात है, वो एक पूरी संस्कृति की बात है, एक पूरे वाद्य की यात्रा की भी बात है और शहनाई को शादियों के मंडपों से विश्व पटल पर पहुंचा देने की भी बात है। इस पुस्तक की यात्रा कैसे शुरू होती है? बिस्मिल्लाह खां साहब से हमारा परिवार का पुराना एक ताल्लुक रहा और 1947 में जब मेरी ग्रैंडमदर की शादी हुई राजकुमारी विमला देवी जी की, तो खां साहब उस दौरान हमारे यहाँ शहनाई बजाने आए थे। वो एक रिश्ता हमारा पुराना कायम था और बीच में कई दफ़ा हम लोगों का मिलना जुलना होता रहा। तो जब मैं उनके पास गया, प्रणाम करने गया और उनका संगीत सुनने और एक इंटरव्यू लेने के भाव से गया, तो बहुत उदारता से खां साहब ने गले लगाया और अपना साक्षात्कार दिया। मुझे हमेशा से ये लगता था कि बिस्मिल्लाह खां में जो एक गंगा जमुनी तहजीब का मामला है कि
एक खां साहब हैं और शहनाई बजा रहे हैं, और शहनाई का प्याला उस तरफ है जिस तरफ विश्वनाथ मंदिर है या बालाजी का घाट है, गंगा जी हैं, गंगा दुआरे बधैया बाजे जैसी धुन वो गंगा धुन बजाते हैं या कजरी बजाते हैं। वो शिव का सेहरा बजाते हैं बनारस में जब शिवरात्रि होती है, और जब मुहर्रम आता है तो फातमान तक जाते हैं और नौहा बजाते हुए जाते हैं और मेहंदी के जुलूस में आगे रहते हैं। तो ये जो एक बिल्कुल कंट्रास्ट वीव्ड है उनके बीच में कि कहाँ मुहर्रम का नौहा और कहाँ शिव बारात का सेहरा, और दोनों ही उतना ही डूब कर जैसे कहीं अपने खुदा से इबादत की एक लड़ी लगी हो। ये बात मुझे इतनी पसंद आती थी। और बनारस का अपना एक खास रंग जो बनारसी होने के कारण बूंद बूंद टपका हुआ है उनके एक फक्कड़पन, एक मस्ती। लता जी की बात हम लोग कर रहे थे, लता जी से बहुत सारी चर्चा खान साहब के संदर्भ में हुई, तो उन्होंने बताया कि कैसे दिल का खिलौना हाय टूट गया की धुन को उन्होंने बजाकर वसंत देसाई को बताया था, और फिर वसंत देसाई ने कैसे गूंज उठी शहनाई में उसको क्राफ्ट किया और लता जी ने गाया। तो ये बात जो खान साहब के अंदर है कि बनारस में कितना बनारस मौजूद है, इसके लिए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुननी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप रसूलन बाई की ठुमरी सुनते हैं, गिरजा देवी की कजरी सुनते हैं, कंठे महाराज का कुछ उनके प्रदर्शन को देखते हैं, बड़े रामदास जी का गायन देखते हैं, तो उस पूरी परंपरा में जब शहनाई आती है और वो एक मंगल का साज जो है, वो जो एक प्रभाती का साज है, मंदिरों में सुबह अपने ठाकुर को जगाने का साज है, उससे बदल कर कैसे उसमें भीम पलासी, बिहाग और कोमल ऋषभ आसावरी निकलने लगती है, ये बिस्मिल्लाह खां है। और इसके लिए मुझे उनके पास जाना भाया। सुर की बारादरी भी एक सायास रखा गया टाइटल था कि मंदिरों की बारादरियां हैं जहां बैठ के वो बजाते रहे, तो वहां से सुर तिरोहित होता हुआ देवता तक टकराता है और लौट के गंगा में तिरोहित होता है। क्या बात। तो ये जो एक स्वर लहरी का आवागमन है, ये मुझे बनारस को एक खास ढंग से देखने की एक दृष्टि देता था, जिसके तहत मैंने एक छोटी सी ही किताब सुर की बहादुरी लिखी। बिस्मिल्लाह खां साहब, उस्ताद साहब से मुलाकातों के दौरान कोई बहुत दिलचस्प वाकया हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उन्होंने बहुत सारे चुटकुला नुमा संस्मरण सुनाए कि कैसे वो किसी रेडियो स्टेशन पे जाते थे और उनको जिद किया जाता था कि खां साहब बिहाग बजा दीजिए, और अगर उस रिकॉर्डिंग में वो पिछले कई वर्षों में बिहाग ही बजा के गए हैं और उनका मन होता था कि नहीं आज तो मालकौंस बजाएंगे या आज कोई दूसरा राग बजेगा, और उनको जबरन बजाया जाता था तो उनको बड़ा कष्ट होता था। तो वो उल जलूल सा कुछ अपने लिए कोई डिमांड रखते थे कि मैं इमरती खाऊंगा। मान लीजिए कि इमरती नहीं आई, स्टूडियो वाले ने इमरती नहीं दी और उनके लिए कोई बर्फी आ गई, काजू की बर्फी आ गई, समोसे आ गए, तो कहते थे बरखुरदार जब तुमने मुझसे कहा कि इमरती नहीं खान साहब आज बर्फी से काम चला लीजिए, तो अब बिहाग नहीं तुम भीम पलासी से काम चला लो, मैं यही बजाऊंगा। तो इस तरह के तमाम सारे उनके संस्मरण हैं जो बहुत रोचक हैं, बहुत जीवंत हैं। और खान साहब में एक बड़ी उदार दृष्टि मैंने ये देखी कि उन्होंने अपने सारे समवयसी कलाकारों को और अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत के साथ देखा और याद किया है। वो बताते हैं कि कैसे रसूलन बाई, बतुलन बाई के कोठे के नीचे वो खरज भरना सीख रहे थे और कैसे खरज उसमें पैदा हो रही थी, कैसे उन्होंने विद्याधरी को राजा चेत सिंह के यहाँ दरबार में और कैसे ठुमरी गाते हुए सुना, किस तरह से रसूलन और किस तरह से सिद्धेश्वरी देवी का काम था, और उन सब में वो भी कहीं शामिल थे। वो शामिल थे इसलिए पूरी परिक्रमा थी ऐसा नहीं है। बनारस की अपनी एक संगीत की थाती और एक धरती थी जिसमें कहीं बिस्मिल्लाह खां भी शामिल था। ये जो उदारता है और ये जो बेलौस फक्कड़पन है, मुझे वो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनकी जो हंसी है जिसमें यूं लगता है कि वो भी शहनाई से कम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि वो गाना सुन लिया जाए जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, दिल का खिलौना। बिस्मिल्लाह खां साहब, लता जी, वसंत देसाई, कुछ एक अद्भुत सा बनता है वो, और वो गाना भी बहुत सुंदर है। जी सुनते हैं, दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना
टूट गया। हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा, हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा, साथी हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। आज के मेहमान हैं कवि, लेखक, चिंतक और संगीत मर्मज्ञ यतीन्द्र मिश्र। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। ये बातचीत अभी जारी है। अब उस पुस्तक की तरफ जाएं जो नृत्य पर केंद्रित थी। सोनल मानसिंह पर जो आपकी पुस्तक है उसके बारे में बताइए। सोनल जी पर एक किताब मैंने देवप्रिया लिखी और देवप्रिया में एक बहुत लंबी चौड़ी बात है भरतनाट्यम के पूरे परिष्कार की, कि कैसे भरतनाट्यम आया, कैसे देवदासियों का नृत्य समाप्त हुआ और कैसे एक नया आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ और ओडिसी की पूरी विधा डेवलप हुई। और कैसे इस पुस्तक की यात्रा शुरू होती है? मैं थोड़ा सा सिरफिरा टाइप का लेखक हूँ। मुझे लगता है कि मैं संगीत प्रेमी हूँ और मैं ये मेरे साथ एक बड़ी कैसी घटना घटी कि मैं एक बार लंदन में था और वहां पर वाटरस्टोन्स नाम के एक बुक शॉप में गया, बड़ा मशहूर बुक शॉप है। वहां तमाम सारे युवा लोग किताबें खरीद रहे थे और अपने समय अपने लोगों की किताबें, अपने कलाकारों की किताबें, ब्रिटिश तमाम चीजें वहां बिक रही थी। मैं गया, मैं इंडिया सेक्शन देख रहा था। मैंने कहा यहाँ भारतीय कलाकारों पर कुछ है। तो एक बड़े ही गलत अंदाज में वहां के दुकानदार ने मुझसे कहा कि भारतीय लोग अपने मूर्धन्यों पर भरोसा नहीं करते, वो लिखते नहीं हैं किताबें। मेरी उम्र कम थी उस समय, मैं 20-21 वर्ष का रहा होऊंगा और मुझे उस बात ने कई चिताया कि ये तो बड़ी अजीब सी घटना है। जिसके बाद लौट कर मैंने पहला काम गिरिजा देवी जी पर लिखने का किया। मैं ये नहीं जानता और मैं ये कहना ये हिमाकत होगी कि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप कर पाया हूँ, लेकिन मैंने एक जिद ठानी कि जो अपने समय के बड़े लोग हैं, जिनके रहने से कला जगत में परिष्कार आया है, जिनके रहने से हमारी संस्कृति को कुछ नए आयाम और अर्थ मिले हैं, उनसे बात की जाए और उस बात को नई पीढ़ी के आगे लाया जाए। सौभाग्य से इन सारे मूर्धन्यों से मैं जुड़ा हुआ था, पारिवारिक स्तर पर, कुछ कला और रचनात्मकता के स्तर पर, और मैं इस मामले में अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इन सब ने मुझे समय दिए, क्योंकि ये जरूरी है। आपके अंदर बहुत मन है कुछ करने का, लेकिन आगे जो मूर्त बैठी है, जो एक बड़ा इंसान बैठा है, उसके मन में भी ये चाह जागनी चाहिए कि अगर ये पूछ रहा है और ये ईमानदार है तो हमें इसकी मदद करनी है। तो इस अर्थ में मुझे सोनल जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और लगभग 2 वर्ष हमने संवाद किया और लगातार उनके डांस टूर लगे रहते थे। उनको फेस्टिवल्स में जाना होता था, लेकिन जब वो बुलाती थी दिल्ली तो पूरा समय देती थी। कभी हम बागों में बैठ के बात कर रहे हैं, कभी हम ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं, कभी हम थिएटर में जाके बात कर रहे हैं, कभी वो अयोध्या पधारी और सरयू नदी के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। और वो सारा कंपाइलेशन फिर मैंने नरेट किया, फिर उन्होंने बैठ के सुना और जो बिटवीन द लाइन्स मुझे समझ में आया, एक नर्तकी और एक नृत्य के बीच का जो अवकाश है, जो पूरी तरह से जो न समभंग में आता है, न त्रिभंग में आता है, न तिभंग में आता है, वो जो मनुष्य होने का अवकाश है, उसको कहीं खींचने का मैंने प्रयास किया और मुझे प्रसन्नता है कि वो पुस्तक संगीत प्रेमियों को अच्छी लगी। बिल्कुल। ये जो किताबें जिनके बारे में बातें हुई या जिन किताबों के बारे में आगे हम बात करेंगे, ये काफी लंबी लंबी मेहनत से जुड़ी हुई किताबें हैं। इनमें कई कई बरस खपाए गए हैं, लगाए गए हैं। ये जो बातचीत आप करते हैं, इस बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं या किस तरह से आप उसको संग्रहित करते हैं? मैंने सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया है। सोनल जी के साथ जो मैंने बात की
बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो बात की, गिरिजा देवी जी के साथ जो बात की, इवन गुलजार साहब के साथ जो बात की, जो अभी मेरी पुस्तक आई नहीं और जिनसे मैंने बहुत वर्षों तक लंबा डायलॉग किया, वो सब रिकॉर्ड है और कैसेट्स पर है, सीडीज पर है और उनके वे फॉर्मेट्स जैसे आजकल बनते हैं और आप उनको एक वो करके रखते हैं अपने पास। लता जी से भी इसी तरह से बात हुई, जो कुछ भी बात है वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है और सुरक्षित है, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं कि आपने 6 महीने पहले अगर आपने सोनल जी से पूछा है कि आपने इस पूरे संरचना में ये जो पूरा आपने पदम दिखाया है, ये अगर मुत्तुस्वामी दीक्षितर का कंपोज है तो इसमें वो इनोवेशन कहाँ से आया, या इसमें जो राग और ताल निर्धारण है वो कैसे हुआ, तो वो भूला हुआ है क्योंकि वो सवाल मैंने 6 महीने पूर्व पूछा था। किताब में आज लिखने बैठा हूँ। यही बात बिस्मिल्लाह खान साहब के संदर्भ में कि जब मैंने उनसे बेगम अख्तर के बारे में पूछा था और उसके बाद कुछ पूछा था, फिर तीसरा कुछ पूछा था, तो वो सब आपस में गड्ढमड्ढ ना हो जाए और अपनी स्मृति के लिए भी और उनकी उपस्थिति के लिए भी। और मैं एक बात का बहुत ध्यान रखता हूँ, जो साक्षात्कार है वो आपने भी कुछ पढ़े हैं, कि जब आप वो पुस्तक पढ़ रहे हो तो आपको ये महसूस हो कि ये सोनल जी बोल रही हैं, ये खान साहब बोल रहे हैं, ये लता जी बोल रही हैं। लता जी के अंदर जो एक मराठी आस्वाद है, जो उनका एक टोन और डिक्शन है, जैसा उन्होंने बोला है, मैंने हिंदी में वैसे ही नरेट करने का प्रयास किया है कि जिससे लगे कि हाँ ये दीदी बोल रही हैं, मतलब या ये खान साहब बोल रहे हैं। साक्षात्कार करने वाले का हस्तक्षेप कम होता है, ये होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जो किताब जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ और जिसके लिए मेरे मन में ये भाव है कि वो पुस्तक ज्यादा से ज्यादा करोड़ों प्रशंसकों द्वारा दीदी के पढ़ी जाए, उसमें खुद का स्वत्व विसर्जित करना पड़ता है। उसमें कहीं यतीन्द्र मिश्र नहीं है। मेरे प्रश्न हैं, लेकिन वो प्रश्नों के साथ जब उत्तर आते हैं तो आपको लगता है कि लता दीदी उभर आई हैं और यतीन्द्र कहीं तिरोहित हो गए हैं। क्योंकि अगर मैं तिरोहित नहीं हूं और मैं उपस्थित हूं तो मेरी प्रेजेंस का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि वहां बात गंगा जमुना की हो रही है, वहां बात एसडी बर्मन की हो रही है, वहां बात यूसुफ भाई की हो रही है, वहां बात नौशाद साहब की हो रही है। तो वो जो पाठक है उसको आप कनेक्ट करके और पीछे हट जाइए, अपना आप उसमें चले जाइए बैकड्रॉप में। अगर बैकड्रॉप में जाने का जोखिम लेखक नहीं ले सकता तो कहीं ना कहीं से वो कमतर लेखन कर रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्या बात है। चूंकि बात नृत्य पर आधारित किताब की थी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना ऐसा आए जो नृत्य गीत हो। मैं अपनी किताब से ही खुलासा करूंगा। दीदी ने जो अपने सर्वप्रिय नृत्य गीतों में से चुना है, उसमें से एक गीत खास करके जिसकी किताब में बड़ी लंबी चर्चा हुई है, वो हम सुनाते हैं अपने सारे श्रोताओं को। गाइड फिल्म से एसडी बर्मन साहब का म्यूजिक, पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत गीत है। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
महर्षि गिरिजा देवी की बातें हुई, उन पर जो आपने लिखा उसके बारे में बताइए और उनसे हुई मुलाकातों के बारे में बताइए। गिरिजा देवी को मैं अगर एक पंक्ति में समझाना चाहूं तो जो बनारस की पूरब अंग की गायकी है उसका जो शुद्ध निरूपण हो सकता है वो गिरिजा देवी है। मतलब चौमुखी गायन जो है, ध्रुपद धमार, टप ख्याल, ख्याल, तराना, टप्पा, ठुमरी, बारामासा, चैती, कजरी, होरी, सादरा, दादरा, ये सब कुछ अगर टेक्स्ट बुक की तरह बांचना है, जैसे बच्चों को पढ़ाना है कि भाई अब ये दादरा सुनो, कजरी सुनो, अब ये बारामासा सुनो, तो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रामाणिक आवाज और तैयारी के साथ आपको गिरिजा देवी मिलेंगी और उसी तैयारी के साथ वो उस गायन पर बात भी करेंगी और उनसे बातचीत बिल्कुल अपने घर में मौजूद दादी और नानी से बात का मामला है। क्या बात कि वो है? बतियाते बतियाते पान भी लगाने लगेंगी, फिर वो अमिताभ बच्चन जी के प्रति अपनी दीवानगी बताने लगेंगी, कैसे उनको डॉन और मुकद्दर का सिकंदर पसंद है। फिर वो ये पूछेंगी कि भैया ये गाना कैसा लगा, और वो जो एक ठेठपन है, बनारसीपन जो है जी, वो उनकी आवाज में बूंद बूंद टपकता है। उनको जब भी कहो ये गा दो, बहुत सुंदर आप जो है अप्पा जी सब लोग उनको प्यार से कहते हैं, आप बहुत सुंदर राम का सेहरा गाती, मैं उनसे अक्सर ब्याह गीत गाता हूँ, तू बहुत ब्याह गीत सुना, तेरे पिता से कहा जल्दी ब्याह कर। इस तरह की बात गिरिजा देवी का कहना, वो एक बिल्कुल वो एक तोड़ देती हैं, दो लोगों के बीच की जो दूरी है वो तोड़ करके बिल्कुल सामने ले आती हैं। और मैं ये नहीं समझ पाता कि इतनी ऊर्जा कहाँ से उनके अंदर आती है। एक शरारत भी टपकती रहती है आंखों से। वो और उनके अंदर वो एक गरिमा भी है। उन्होंने कुछ गीतों को बहुत गरिमा के साथ बरजा है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कजरी है, कहनवा मानो ओ दिल जानी। अब वो दिल जानी है जिससे कहना मानने की बात कह रहे हैं भारतेंदु। जब गिरिजा देवी गाती हैं तो कहती हैं कि अब दिल जानी तो नहीं चलेगा मेरे ऊपर, तो वो उन्होंने बना दिया उसको राधा रानी। क्या कहनवा मानो हो राधा रानी। अब वो पूरा प्रसंग ही बदल गया और वो कृष्ण मना रहे हैं राधा को, जबकि वहां भारतेंदु मना रहे हैं अपनी प्रेयसी को। ऐसे ढेरों गीतों के उदाहरण भरे पड़े हैं उनके एलपी रिकॉर्ड्स में, उनके ईपी रिकॉर्ड्स में, उनके रेडियो के रिकॉर्डिंग्स में, जिसमें बोल कुछ थे, अप्पा जी ने उसका परिष्कार करके उनको राधा कृष्ण के किस्से में कन्वर्ट कर दिया और फिर खूब हंसती हैं ठठा करके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बनारसी लोग हंसते बहुत हैं और वो बहुत प्यार से, हाँ, बिस्मिल्लाह खान साहब भी ऐसे ही हंसते थे। तो वो जो एक खूबसूरती है और अंदर का जो आह्लाद है जी, जो अंदर का जोश है वो टपकता है। और मुझे लगता है कि जब हम पूरी परंपरा को देखें, खास करके रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, फिर गिरिजा देवी, तो वो पूरा कहीं ना कहीं अंतरधारा की तरह बह के चला आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि ये एक मोड़ है जहां एक गाना सुनते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक शास्त्रीय गीत होना चाहिए। बदरिया
यतीन्द्र जी, ये बात हमने की और ये जो बात है ये गिरजा देवी की या बिस्मिल्लाह खान साहब की, इसमें एक बनारसी रंग है जिसमें भक्कड़पन है, जिसमें दर्शन है, जिसमें आध्यात्मिकता है, मस्ती है, और ये सब हमारे फिल्म संगीत में भी उभर कर आया है। बनारस के कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे बताइए कि चूंकि बात लता जी के संदर्भ में और उस पुस्तक के संदर्भ में हो रही है, तो कितना बनारसी रंग इसमें घुला हुआ है? मुझे लगता है कि हर दूसरा गाना जो 50 के और 60 के दशक में डिफरेंट टाइप के संगीतकार म्यूजिशियंस बना रहे थे, सब ने कहीं ना कहीं से वो एलिमेंट डाला है। खास करके नौशाद साहब, जिनका पूरी तैयारी ही वो अवध की तवाइफी और महफिली गजल की रही है, और उन्हें वहाँ के साजिंदों से सीख करके और तमाम सारे बोलों को और दादरों को और कजरियों का धुन इस्तेमाल की। तो मुझे लगता है कि पहले नंबर पे नौशाद साहब हैं। बाद में वो एलिमेंट काफी कुछ रोशन साहब के गीत में भी मिलता है, क्योंकि वो मैरिज कॉलेज से पढ़े थे और वो लखनऊ में रहे थे। और फिर बिल्कुल दूसरे अंदाज में नफासती रंग से अगर बेगम अख्तर की प्रेजेंस को भी जोड़ लें तो मदन मोहन जी, जो एक गजल लेकर के आते हैं और तैयार करते हैं। मैं खास करके गंगा जमुना फिल्म के गीत का जिक्र करूंगा, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। अब ये पूर्वी अंक की एक दादरा है, गंगा रेती पर बंगला छवा मोरे राजा, आवे लहर गिरजा देवी जी ने इसको भी गिरजा देवी ने गाया। अब गंगा रेती को लेकर किस तरह से नौशाद साहब ढूंढो ढूंढो रे साजना बनाते हैं, या आप उस गीत में पहुंचे उड़न खटोला के, मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो, आन में आए आज मोरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई। अब ये सब गीत जब आप आते हैं और आप इनको सुनते हैं, तो ये लगता ही नहीं है कि ये फिल्म का संगीत है। ये लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के जो फोक संगीत का एक विस्तार है, एक नया डायमेंशन है। और अगर सिनेमा के अर्थ में कहें तो सिनेमा संगीत का लोक में एक विलीनीकरण है। ये एक बहुत सुंदर बात बनती है, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि किस तरह से लोक संगीत जो है वो फिल्म संगीत को एक नया आयाम देता है। मुझे लगता है कि नौशाद साहब का काम है, रोशन साहब का काम है, बाद में मदन मोहन जी का काम है। लखनऊ का जो मामला है, जो एक नवाबी और नफासती महफिलों का मामला है, जिसमें बाद में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस 19th सेंचुरी में वाइद अली शाह का पड़ता है, और उसके अलावा जो बनारस से अपना पूरब अंग और सेनिया घराना और पियरी घराना और तमाम सारे घरानों का मामला आता है, उनसे निकल करके जो कजरियां मिली हैं, जो दादरे मिले हैं हमको, जो ठुमरियां मिली हैं, उनका इम्प्रोवाइजेशन और उनकी ट्यून को फिल्म म्यूजिक में फिट करना, ये एक बड़े गजब की बात हुई है। मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो, आप उड़न खटोला में सुने, या आज मोरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, और ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो इस तरह के गीतों को लेकर के एक बड़ी बात बना दी गई है, और ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे फिल्म संगीत लोक संगीत को एक बिल्कुल नए आकाश पे ले जाता है। आप हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि बोल बनाओ की ठुमरी और बोल बांट की ठुमरी मशहूर रही है, और अगर कथक करते हैं तो अर्थभाव की ठुमरी है। अर्थभाव की ठुमरी को बोल बनाओ के साथ जोड़कर ठाड़े रहियो बाके यार, क्या बात, जैसा काम गुलाम मोहम्मद साहब ने जैसा कर दिया, अद्भुत है। ना वो बाद में हो सका, ना आज हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जिस अंदाज में लता जी उसे गाती हैं, वो लगता है जैसे किस घरानेदारी का मामला यहाँ पर उतर आया है। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दीदी अमान अली खां भेंडी बाजार वाले और अमानत खां देवास वाले से सीखी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये जो सब बातें हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है फिल्म संगीत के कंटेक्स्ट में। और जब हम बनारस जाते हैं लौट करके, तो हमें तमाम ऐसे दादरे मिलते हैं जिसको सुनते हुए फिल्मी धुनें गूंजने लगती हैं। और तब बहुत सारे ऐसे गीत एस.डी. बर्मन साहब ने उत्तर प्रदेश की कजरी का जो इस्तेमाल किया है, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, तो वो जो एक ट्यून है उसको कैसे आत्मसात किया जाता है और फिर कैसे उसे समाज को लौटाया जाता है। और मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे आगे अगर कोई है तो वो नौशाद साहब है, बाकायदा, क्योंकि उनका ताल्लुक लखनऊ से था और वो एक पूरी तहजीब लेकर के फिल्म संगीत में आते हैं। जी। एक सवाल जो इन सारी बातों को सुनते हुए सहज रूप से उभरता है वो ये है कि आज का फिल्म संगीत अपनी उन तमाम जड़ों से, उन तमाम इन्फ्लुएंसेस से जिनकी बात हम पिछले कुछ मिनटों से कर रहे थे, बहुत दूर जा चुका है। क्या इस पर बहुत अफसोस किया जाना चाहिए?
मुझे लगता है कि अफसोस करने से ज्यादा इस बात की तह में जाना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बात हमेशा कही जाती है, खासकर कलाओं की दुनिया में, और चूंकि मैं खुद एक कवि लेखक हूँ तो हम लोग को भी कही जाती है कि साहब अब ये फैशन नहीं रहा, अब ये चलन नहीं रहा, अब आप तुक वाली कविता लिख कर क्यों लाए हैं, या अब आप ब्लैंक वर्स की कविता लिख रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही लेकिन फैशन में है तो लिख रहे हैं। क्या होता है, समाज किस तरह से गीतों को बरतता है, समाज किस तरह से सिनेमा को लेता है, समाज किस तरह से साहित्य को लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखकर समझ पाना। जिस दौर में गीत बदल रहे हैं, जिस दौर में, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि अब वो बात नहीं रही कि आज हम मुगले आजम या उड़न खटोला या मधुमती जैसी फिल्म का संगीत फिर से पैदा कर सकें या उस तरह के ऑडियंस क्रिएट कर सकें। लेकिन आप इसके बाद भी देखें कि बहुत सारे सुमधुर पार्श्व गायक गायिकाएं हैं जो किसी किसी गीत में अद्भुत रंग बिखेर देते हैं। अभी हाल के कुछ वर्षों पूर्व संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में जो बिरजू महाराज ने ठुमरी कंपोज कराई, बिंदा शाम मानत नहीं काहे छेड़ छेड़ मोहे, तो ये जो एक गीत आया ये पूरे देश ने सुना या इसको बहुत ही इसका स्वागत हुआ। एक ब्याह का गीत है, रहमान जुबैदा के लिए बनाते हैं, मेहंदी है रचने वाली, और मुझे लगता है कि उस दौर में जितने घरों में लेडी संगीत हुए होंगे, मेहंदी हुई है, तो लड़कियों ने गाया नाचा जरूर होगा इस गीत पर। तो ऐसा नहीं है कि वो आस्वाद कहीं भटक गया है, क्योंकि मैं तो बहुत युवा हूँ और जब दीदी से मैं बात करता हूँ तो वो बड़े हंसती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हें ये गाना भी याद है, अच्छा तुम्हें सन 52 का भी गाना पता है। तो 52 का गाना पता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये है कि सन 70 के बाद जन्म लेने वाला शख्स सन 52 के गानों को लेकर रिझा हुआ है। तो इसका मैं तो ये बिल्कुल अंदाजा लगाता हूँ कि मेरे जैसे तमाम और सारे प्रशंसक होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो मुझसे भी ज्यादा संगीत प्रेमी होंगे, जो मुझसे भी ज्यादा गीतों को लेकर के बेतहाशा पागल हो रहे होंगे। लेकिन ट्रेंड जब बदलता है तो कई बार लोग सेफ लेकर चलना पसंद करते हैं कि यही सुरक्षित है, यही एक गाना बना दो और ऐसे इसको हिट करा दो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग रिस्क लेते हैं, जिन लोगों को वो कला की तरह लगती है और उनको लगता है कि मुझे अपने मतलब की बात कहनी है, वो फिर उसमें बाजी मारते हैं। आज भी आप कह नहीं सकते कि गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब कहीं गीतों में, उस शायरी में कहीं कोई कमजोरी गिलाते हों जो उन्होंने उस दौर में की जब वो सारे गाने बहुत मकबूल हुए। आंधी का इस मोड़ से जाते हैं कि बात से लेकर के आज भी ओ साथी रे लिंडू बेना जैसा गीत लिखते हैं जब गुलजार साहब, तो वही बात समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक गाने की जगह बन रही है और फिर आगे की बातें की जाए। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार यूनुस भाई को अपने पसंद का गीत लगाना चाहिए। ठीक है, बात क्योंकि नए जमाने के फिल्म संगीत की हुई है तो मुझे लगता है कि देवदास का गाना सुना जाए, पंडित बिरजू जी महाराज का, और फिर आगे बढ़ा जाए। जी बहुत सुंदर। दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क। आहे छेड़ 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 मोहे। अब यतीन्द्र जी, कवि यतीन्द्र मिश्र को लेकर आया जाए, जो लिखते हैं कि तुम्हारा सब कुछ इतना तत्काल है, शायद ही कोई तुम्हें गा सकता हो विलंबित में।
तुम्हें विलंबित में ले जाना, संगीत को प्रपात की गरिमा से दूर ले जाना है। एक तरफ व्यक्ति संगीत में डूबा हुआ है, नृत्य में डूबा हुआ है, फिल्मी गानों में डूबा हुआ है, शास्त्रीय संगीत में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ कविता में इतनी गहरी जड़ें कहां से आई हैं? मुझे लगता है कि सब कुछ आपस में समाहित है। पूरी तरह से एक कवि हूँ, क्योंकि मैं हर चीज को कविता की निगाह से देखता हूँ। क्या बात! कोई भी काम करता हूँ, चाहे वो मेरी संगीत से संबंधित किताबें हों, चाहे वो मैं कोई किसी तरह के सामयिक प्रश्नों पर कुछ लिख रहा हूँ, एक कवि की निगाह सक्रिय रहती है और कवि होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक अच्छी कविता लिख देना और एक बड़ा पुराना सा जो आपके मोबाइल पर बजता है, आंखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना जैसा गाना सुन लेना, इन दोनों की जो आनंद है उसको आप किस तरह विभाजित करोगे? मुझे लगता है कि जब भी मुझे कविता दुखी करती है या परेशान करती है या उसका अंत नहीं मिलता या उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता जिन प्रश्नों को उतारने के लिए मैं उन कविता में आया हूँ, तो मेरे लिए दीदी के गाने या मेरे लिए बड़े गुलाम अली खान साहब के बंदिशें या मेरे लिए पंडित जसराज का गायन और मालिनी राजूरकर का गायन काम करता है। और जिस समय मैं बहुत सुंदर संगीत सुन रहा होता हूँ, खास करके मैं एक खास गीत का जिक्र करूंगा, एस डी बर्मन का कंपोज मेघा छाया आधी रात बैरन बन गई शर्मिली नीरज जी। तो उसमें जो है सबके आंगन जिया जले मोरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसी ताना मारे चुनरिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा हम क्यों नहीं लिख पाते हैं, मुझे क्यों नहीं सूझा। तो ये चीज जब मुझे बहुत हॉन्ट करती है तो फिर मैं कविता लिखने के लिए चला जाता हूँ। अच्छा यतीन्द्र जी, इतने सारे काम के बीच में आप दूरदर्शन पर भी सक्रिय रहे हैं और आपने उसके लिए कुछ कार्यक्रम बनाए हैं, उनके बारे में बताइए। जब मुझे दूरदर्शन ने डीडी भारती चैनल के सलाहकार के रूप में बुलाया और 2 वर्षों तक मुझसे सेवाएं ली, तो मुझसे कुछ संगीत के कार्यक्रम बनवाए, कुछ इंटरव्यूज करवाए। तो उसमें मुझे ये मौका मिला कि मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का और गीता चंद्रन जी का और सरोजा वैद्यनाथन का, इनका सबका इंटरव्यू कर पाया, शुभा मुद्गल का इंटरव्यू कर पाया। गुनी जन श्रृंखला के नाम से मैंने काम किया और बाद में मैंने नए लोगों पर काम किया। आओ एक ख्वाब बुने, जिसमें नए कलाकारों ने अपनी बातें कही। उसमें मालिनी अवस्थी जी से बात हुई, उसमें रमा वैद्यनाथन से बात हुई, बहाउद्दीन डागर से, उदय भवालकर से। तो ये मैंने महसूस किया, वही मेरी तैयारी काम आई, जो एक साहित्यकार होते हुए कलाओं के बीच रमते हुए। साहित्य और संगीत मेरे लिए 2 विभाजक स्थितियां नहीं है, मेरे लिए एक ही स्थिति है। मेरे लिए एक कविता पढ़ना और उसके आस्वाद में डूबना उतना ही रोमांचक है जितना किसी संगीतकार से बात करना। यतीन्द्र जी, बहुत अच्छा लगा तमाम विषयों पर आपसे बात करते हुए और आपकी किताबों के बारे में, आपके रचना कर्म के बारे में जानते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस भाई कि मुझे आपने इस लायक समझा और विविध भारती में अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के मेहमान थे कवि, लेखक, चिंतक और संगीत मर्मज्ञ यतीन्द्र मिश्र। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर का था। इसे आपकी सेवा में विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। आज के मेहमान।